VEEE के अंदर आज आप पढ़ेंगे डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का मीनिंग है कि कैसे आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए आप जब कोई इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हो तो वो कैसे आप उसकी इंस्टॉलेशन करते हो। डोमेस्टिक मीन्स आपके हाउस होल्ड, आप कोई बिल्डिंग है उसके अंदर या कहीं भी आपका जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हो, तो आप इंस्टॉलेशन कैसे करते हो उसकी, कैसे उसको जो उसके अंदर वायरिंग है वो कैसे करते हो और कौन कौन से तरीके की वायरिंग होती है, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे VEEE के अंदर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के अंदर। तो डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो कि जब आपकी डिमांड होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपके घरों के अंदर जो सप्लाई की जाती है, जिसके जरिए आप एक स्विच दबाते हो फैन ऑन हो जाता है, एक स्विच दबाते हो लाइट ऑन हो जाती है। ऐसे ही आपकी सारी चीजें ये क्या है, ये किसके अंदर आती हैं? डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के अंदर। तो जैसे सप्लाई दी जाती है हर एक चीज को, जैसे कि आपका हीटर हो गया, ठीक है, फैन हो गए, लाइट्स हो गई, या और सारी चीजें जितने भी, टीवी हो गया आपका, एयर कंडीशनर हो गया, सिस्टम, उसको या किसी भी चीज को जो सप्लाई देनी है उसको क्या बोलते हैं आप? इंस्टॉलेशन। मींस कैसे अपन इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स अपन यूज करते हैं। तो सबसे पहले जब आपकी सप्लाई घर के अंदर की जाती है तो उसके अंदर मेन सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एनर्जी मीटर से पीछे का जितना भी एरिया होता है उसके अंदर तो गवर्नमेंट अपने आप उसकी टैपिंग करती है। एनर्जी मीटर के बाद जो सप्लाई आती है वो आप करते हो। तो एनर्जी मीटर के ऊपर से दो वायर्स जो होती हैं वो आप कनेक्ट करते हो। एक तो होती है सप्लाई और दूसरी होती है आपकी अर्थ वायर। ये दो वायर्स आपकी आ रही होती हैं और उसको आप लगाते हो सबसे पहले मेन स्विच के अंदर। तो यहां पे क्या आ जाती है? आपकी मेन स्विच आ जाती है। मेन स्विच जो होती है उसके अंदर फ्यूजेस होते हैं और एक स्विच होती है। मींस यहाँ पे स्विचेस भी लगी रहती हैं और फ्यूजेस भी। और ये जो स्विच होती है ये आपस में कनेक्टेड होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा रहता है? फ्यूज। यहां पे लगा रहता है फ्यूज, ठीक है। उसके बाद ये सप्लाई जाती है आपकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। अब इसको डिवाइड कर दिया जाता है दो तरीके की सप्लाई के अंदर। एक तो पावर यूनिट, एक या इसको बोल सकते हैं पावर सब सर्किट। इसके बाद ये सप्लाई जो होती है ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दी जाती है। एक तो पावर सब सर्किट और दूसरा होता है लाइट सब सर्किट, ठीक है। तो पावर सब सर्किट और लाइट सब सर्किट में क्या डिफरेंस है? पावर सब सर्किट और लाइट सब सर्किट। तो पावर सब सर्किट और लाइट सब सर्किट के अंदर क्या डिफरेंस है? जो तो आपकी चीजें लाइट पर्पस के लिए बहुत ही हल्की फुल्की चीजें हैं, जैसे कि लाइट्स हो गई, ठीक है, फैन हो गए, वो कम वोल्टेज यूज करते हैं। तो वोल्टेज तो उतनी ही यूज करते हैं, सॉरी, वोल्टेज तो 230 ही चलेगी। वोल्टेज दोनों को यहां से 230 वोल्ट की एनर्जी मिल रही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन लाइट सब सर्किट के ऊपर क्या आ जाती है? लाइट एम्पियर यूज करने वाली चीजें, जैसे लाइट्स, फैंस, और अगर कोई स्मॉल पार्ट कोई ऐसा है जैसे चार्जर हो गए फोन के, ठीक है, चार्जर्स, और छोटे छोटे इक्विपमेंट जो कि बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, टीवी, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? लाइट सब सर्किट के अंदर आएंगी। और ऐसे ही पावर सब सर्किट के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी? हैवी पार्ट्स जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आपका आ गया आयरन, हीटर,
गीजर, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आएंगी आपकी, जो हैवी यूजेस है उसके लिए, ठीक है। इसके अंदर वायरिंग जो होती है वो भी जो वायर्स डाले जाते हैं, जो कंडक्टर्स डाले जाते हैं, वो भी उसका डाया भी ज्यादा होता है। वो ज्यादा डाया के जो कंडक्टर है आप इसके अंदर यूज करते हैं पावर सब सर्किट के अंदर, और लाइट सब सर्किट के अंदर बहुत ही हल्की फुल्की वायर से काम चल जाता है। इसके अंदर ज्यादा हैवी वायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दो तरीके के आपके सब सर्किट्स होते हैं, एक तो पावर सब सर्किट, एक लाइट सब सर्किट, जब अपन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है कि लाइट सब सर्किट और पावर सब सर्किट होता क्या है, और इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, और इसका वर्क क्या है। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। तो टाइप ऑफ डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। सबसे पहला है आपका पावर सब सर्किट, या लाइन और फैन सब सर्किट दो हैं। लाइट या इसको बोलते हैं फैन सब सर्किट। लाइट या फैन सब सर्किट, इसके अंदर जो लोड है वो कितना रहता है, सिर्फ 5 एम्पियर तक। 5 एम्पियर तक जो होता है लोड रहता है इसके ऊपर, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर तक अगर लोड है तो उसको किस में रखेंगे अपन, लाइट या फैन सब सर्किट के अंदर। और उसके बाद अगर पावर सब सर्किट की बात करें, पावर सब सर्किट, अगर आपका लोड जो है 15 एम्पियर तक है, 15 एम्पियर, अगर लोड जो है वो 15 एम्पियर तक है, तो आपको वो कितना रहेगा, वो क्या कहलाएगा, पावर सब सर्किट। 15 एम्पियर, 15 एम्पियर से थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत कम अगर लोड है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आपका पावर सब सर्किट। अब एम्पियर का मतलब तो आपको पता चल ही गया होगा यहाँ पे कि अगर आपकी कोई मोटर है, कोई भी चीज है जो 230 वोल्ट से चल रही है, तो उसके अंदर आपके सारे जितने भी पार्ट्स हैं घर के, सारे 230 वोल्ट से ही चलते हैं। तो आप कहते हैं कि ये ज्यादा बिजली खा रहा है, ज्यादा बल्ब जो होता है कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, उसके अंदर 230 वोल्टेज ही आ रही है, वोल्टेज के अंदर नो चेंज। तो चेंज किसके अंदर आता है, एम्पियर के अंदर आता है हमेशा। कोई तो जो बल्ब होता है वो ज्यादा बड़ा होता है और वो ज्यादा एम्पियर यूज करता है, कंज्यूम करता है। कोई छोटा बल्ब होता है वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो सारी चीजें कहां पे, डिफरेंस कहां पे आ जाता है, एम्पियर के अंदर। तो 5 एम्पियर तक की चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी लाइट या फैन सब सर्किट के अंदर आती हैं। और जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं वो किस में आ जाते हैं, 15 एम्पियर तक, वो क्या है, पावर सब सर्किट्स। तो उसको किस में आप कंज्यूम कनेक्ट करेंगे, पावर सब सर्किट के अंदर। तो ये जो होते हैं लाइट एंड फैन सब सर्किट, इसके अंदर क्या होता है आपकी जो सप्लाई ये किसको देते हैं, लाइट एंड फैन सब सर्किट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये किसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, लाइट्स को, फैंस को, ठीक है, टीवी, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, आपकी लाइट सब सर्किट के अंदर। और सीलिंग फैन आ गया, सीलिंग फैन जो ऊपर छत के ऊपर लटक रहे होते हैं, छत के ऊपर लगे रहते हैं उनको, टेबल फैंस, जितनी भी ये चीजें हैं, टेबल फैन और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे छोटे पार्ट्स हो गए, छोटे छोटे, कोई कैमरा हो गया, कोई मोबाइल फोन का चार्जर हो गया, ये सारी चीजें किस में आती हैं, आपकी लाइट या फैन सब सर्किट के अंदर, जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा था।
उसके बाद अगर इनको जो होते हैं सिंगल फेज एसी सर्किट प्रोवाइड किया जाता है और लाइट्स वगैरह के लिए आपको कॉमनली बहुत ही ज्यादा हैवी लोड की जरूरत नहीं पड़ती, तो इनके कंडक्टर्स जो होते हैं उनका साइज भी कम होता है। कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी जो डायामीटर है वो कम होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो कम होता है लाइट एंड फैन सब सर्किट के लिए। लेकिन वही अगर पावर सब सर्किट की बात करें तो इसके अंदर चलते हैं आपके जो सिंगल फेज मोटर्स हैं, इसके अंदर पावर सब सर्किट के अंदर सिंगल फेज मोटर्स, हीटर्स, ठीक है, या आयरन, ये सारी चीजें कहां चलती हैं आपकी इसके अंदर पावर सब सर्किट के अंदर। यहाँ पे लोड बहुत ज्यादा होता है और कंडक्टर्स भी हैवी लगाए जाते हैं। यहाँ पे कंडक्टर्स जो होते हैं वो भी बहुत ही टफ लगाए जाते हैं ताकि ये इतने लोड को कैरी कर सके, आपके पावर सब सर्किट के लोड को कैरी कर सके। तो ये होते हैं आपके पावर सब सर्किट और जो आपकी लाइट या फैन सब सर्किट। तो इसके बारे में और डीप पढ़ेंगे जब अपने को आगे इंस्टॉलेशन के अंदर वेरियस एप्लीकेशंस इसकी पढ़ेंगे, तब ये दोबारा आएगा टॉपिक, तब आप इसको क्लियर कर लेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट एंड फैन सब सर्किट क्या होता है और पावर सब सर्किट क्या होता है। ये मैंने आपको बताया था कि मीटर के बाद जो आपका एनर्जी मीटर आता है, एनर्जी मीटर के बाद सप्लाई को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। हमेशा घर के अंदर जो आपके सप्लाई आएगी वो दो हिस्सों में आएगी। एक के ऊपर एमसीबीज लगी रहती हैं, आजकल एमसीबीज भी दो हिस्सों में लगी रहती हैं। एक तो पावर सब सर्किट के लिए, पावर सब सर्किट के लिए अलग एमसीबीज आती हैं हैवी लोड वाली, जो कि 15 एंपियर तक वर्क करती हैं, और जो लाइट एंड फैन सब सर्किट होता है उसके लिए कम एंपियर वाली आती हैं 5 एंपियर वाली। तो ये दोनों अलग अलग तरीके की एमसीबीज भी आती हैं ताकि अगर हैवी लोड उसके ऊपर चला जाए, अगर इसके ऊपर हैवी लोड चला जाए तो एमसीबी बंद हो जाएगी, काम ही नहीं करेगी। लेकिन अगर इसके ऊपर हैवी लोड के ऊपर अगर आपकी लोड चला जाए तो ये एमसीबीज क्या है, अपने आप इसको वर्क करवाएंगी, ये हैवी लोड के लिए है। अगर इसके ऊपर हैवी लोड डाल दिया तो एमसीबी कट हो जाएगी, सप्लाई ही नहीं देगी आगे, ठीक है, या खुद खराब हो जाएगी। तो एमसीबीज जो है डिफरेंट टाइप की यूज की जाती हैं। लाइट एंड फैन सब सर्किट के लिए 5 एंपियर और हैवी लोड के लिए 15-18 एंपियर तक आपकी एमसीबीज जो होती हैं वो यूज होती हैं। तो ये आपका एनर्जी मीटर के बाद दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, और कई जगह पे एनर्जी मीटर भी दो लगे रहते हैं, पावर सब सर्किट के लिए अलग और जो आपका लाइट एंड फैन सब सर्किट होता है उसके लिए अलग। हैवी लोड का अलग से बिल बनता है और जो लाइट एंड फैन सब सर्किट का बिल अलग से बनता है। तो उसके लिए 2 मीटर एनर्जी मीटर भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है वेरियस एक्सेसरीज। Various accessories used in domestic installation। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन कर रहे हैं आप, तो कौन कौन सी एक्सेसरीज आप यूज करेंगे? बहुत सारी एक्सेसरीज हैं जो कि यूज करते हैं आप डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के अंदर। ध्यान दो, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई डायरेक्ट कर दी जाए तो भी करंट उसमें वर्क करेगा, अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन आप उसमें बहुत सारे पार्ट्स यूज करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो कि उसको जो है बेहतर बनाने के लिए, उसको रिस्क फ्री बनाने के लिए आप उसको कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपका आ गया जैसे मेन स्विच। सबसे पहला पार्ट जो होता है एनर्जी मीटर के बाद जो लगता है वो क्या आती है आपकी मेन स्विच। मेन स्विच का काम क्या है? एक तो जब कोई आपको रिपेयरिंग वर्क करना पड़ जाए घर के अंदर कुछ रिपेयर करनी है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कोई वर्क करना है, तो आप सप्लाई को ऐसे कट करना चाहते हो कि वो कब उसके बाद उसके अंदर कोई करंट ना रहे। देखिए आपके घरों के अंदर दो तरीके की वायर्स आ रही होती हैं, आपको पता है, एक तो होता है फेस,
और दूसरा होता है न्यूट्रल। अगर आप अकेले न्यूट्रल के अंदर टेस्ट करो तो ये 100% होना चाहिए कि इसके अंदर कोई करंट ना आए, लेकिन जब आगे से सप्लाई कनेक्ट हो गई, मींस इसको आपने कनेक्ट कर दिया बल्ब के साथ, यहां पे कोई बल्ब लगा हुआ है, बल्ब के साथ जैसे ही कनेक्ट कर दिया, अब जो सर्किट है फेज से करंट जाएगा और बल्ब से होता हुआ जो आपका न्यूट्रल है उसके अंदर आएगा और वापस चला जाएगा अर्थ के अंदर। ठीक है, इट मींस जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे चल रही है, वो फेज जो था उसने सप्लाई दी बल्ब को और बल्ब से सप्लाई जो थी वो न्यूट्रल से। जैसे ही सर्किट स्टार्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, वर्किंग स्टार्ट हो गई। अब ज्यादातर टाइम आप क्या करना चाहते हो, आप फेज के ऊपर स्विच लगाते हो। ध्यान दो, मैंने यहां पे स्विच लगा दी इस जगह पे, यहां पे स्विच लगाते ही अब वर्किंग कैसे हो गई, अगर ये स्विच कनेक्ट होगी तभी न्यूट्रल के अंदर करंट आएगा। मींस न्यूट्रल के अंदर करंट नहीं आ सकता जब तक ये फेज जो है कनेक्ट नहीं होगा। तो अब आप क्या करोगे, बल्ब के ऊपर कोई काम करना है तो आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि स्विच ओपन है, सर्किट जो है वो ओपन है, करंट जो है वो पास नहीं कर रहा। तो आप क्या करते हो, बल्ब के ऊपर बल्ब को चेंज करना है, रिपेयर करना है, कोई भी काम करना है, आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन गलती से कहीं स्विच जो होती है, कई बार पीछे से सर्किट भी चेंज हो जाते हैं, कई बार लाइंस चेंज हो जाती हैं, कई बार क्या होता है आपका न्यूट्रल के अंदर जो होता है स्विच गलती से न्यूट्रल के ऊपर लग जाती है। अब ये श्योर थोड़ी है, आपको पता थोड़ी है कि न्यूट्रल के ऊपर लगी है स्विच या फेस के ऊपर लगी है, वर्किंग सेम है। अगर स्विच जो है कनेक्ट नहीं होगी तो बल्ब के अंदर करंट नहीं आएगा। लेकिन अब इस कंडीशन में देखो, फेज के अंदर करंट आ रहा था, फेज जो है इलेक्ट्रिसिटी फेज के अंदर आ रही थी और फेज डायरेक्ट बल्ब के साथ कनेक्टेड है। जब तक ये न्यूट्रल की सप्लाई यहां से कंप्लीट नहीं होती तब तक वर्किंग नहीं हो सकती, बल्ब ऑन नहीं हो सकता। तो करंट को पास होने के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल चाहिए, लेकिन उसको न्यूट्रल तो अर्थ से भी मिल सकता है। ठीक है, आप धरती पे खड़े हो, धरती पे खड़े होके आपने क्या किया, बल्ब को हाथ लगा लिया, बल्ब चेंज करते करते आपका हाथ सर्किट के ऊपर लग गया, फेज के कारण उसमें करंट आ रहा था और न्यूट्रल आप बन गए उसके लिए, तो फेज एंड न्यूट्रल एक साथ हुए तो आपको शॉक लगा। ठीक है, इट मींस अगर न्यूट्रल के ऊपर स्विच लगी हुई है तो डेंजर है, बहुत ज्यादा खतरा है। तो यहाँ पे क्या काम करता है, अब आपको नहीं पता कि कौन सी स्विच गलती से न्यूट्रल के ऊपर लग गई। अब तो चलो सप्लाई ऐसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वायर्स यूज करते हैं, और कई बार लेकिन फिर से पीछे से सर्किट चेंज हो गया, वायरिंग कर रहे थे, पीछे से दो ही वायर्स होती हैं, दोनों वायर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग गई। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये दिक्कत आ सकती है कि फेज जो था और न्यूट्रल जो था वो उल्टे लग गए, या कई बार न्यूट्रल के अंदर भी वो आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो यहाँ पे दिक्कत ये रहती है, उसको उस पर्पस को कम करने के लिए, उस शॉक के उसको कम करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए अपन यूज करते हैं मेन स्विच। मेन स्विच जो होती है इसके अंदर दोनों फेसेस को कट करने के ऑप्शन रहते हैं कि आप जो है सप्लाई को दोनों फेसेस को कट कर सकते हो। तो यहां पे क्या रहता है, जैसे कि सबसे पहले यहां से मेन स्विच के अंदर कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, मेन स्विच कुछ ऐसी दिखती है और उसके अंदर सप्लाई होती है आपके और ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। मींस ये कनेक्शन जो होता है ये किसी कंडक्टर से नहीं, ये नॉन कंडक्टर मेटल से इसका कनेक्शन होता है। तो यहां पे क्या रहता है आपका, इधर से सप्लाई इसके अंदर एंटर करती है और इधर से आप इसको इंस्टॉलेशन के लिए आगे लेके जाते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे ये फेस है और ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पे ये वाला फेस है और ये वाला न्यूट्रल है। अब ध्यान दो, अगर ये सप्लाई आपने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दी,
आपने क्या किया, स्विच जो थी वो ऑफ कर दी, आपने ओपन कर दिया सर्किट। तो अब ये एक स्विच ओपन नहीं होगी, अगर होंगी तो दोनों एक साथ होंगी, अदरवाइज दोनों ही नहीं होंगी। तो यहाँ पे ये वाली स्विच को आप क्या बोलते हैं कि ये मेन स्विच है, जिसके कारण आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी 100% बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी आना बिल्कुल बंद हो जाएगी, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी अब यूज नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्विचेस होती हैं, ये मेन स्विचेस होती हैं, ये बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। मेन स्विचेस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आप कर रहे हैं। मेन स्विचेस जो होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आप पढ़ते हैं डबल पोल आयरन कोर स्विच। सबसे पहली है डबल पोल आयरन क्लैड स्विच। डबल पोल आयरन क्लैड स्विच। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि डीपीआईसी किसे कहते हैं, डीपीआईसी किसे कहते हैं। तो डीपीआईसी क्या होता है, डबल पोल आयरन क्लैड स्विच को ही डीपीआईसी बोला जाता है। नेक्स्ट होता है, सेकंड टाइप इसका है ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच। ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच। पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय टीपीआईसी, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच। तो टीपीआईसी स्विच किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच को टीपीआईसी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका तीसरा जो होता है टाइप, जो वो है ट्रिपल पोल आयरन क्लैड विद न्यूट्रल। इसके अंदर एक अलग फेस आ जाता है ट्रिपल पोल आयरन क्लैड के साथ विद न्यूट्रल लिंक। तो इसके अंदर एक न्यूट्रल लिंक भी ऐड हो जाता है, इसको बोलते हैं टीपीएनआईसी, टीपीएनआईसी, ट्रिपल पोल न्यूट्रल आयरन क्लैड स्विच। ट्रिपल पोल प्लस न्यूट्रल आयरन क्लैड स्विच। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ जो आपका डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के अंदर आप एक्सेसरी यूज करते हैं। मेन स्विच, मेन स्विच जो होती है वो ये तीन प्रकार की होती है, डबल पोल आयरन क्लैड स्विच, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच और ट्रिपल पोल आयरन क्लैड विद न्यूट्रल लिंक। तो ये सारे टाइप्स हैं मेन स्विच के। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में इनको अपन डिफाइन करेंगे कि ये कौन कौन से कैसे वर्क करते हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।